गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज हम करेंगे बीए थर्ड ईयर का हिस्ट्री का पेपर 2021 का पिछले साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है फ्रेंड्स। और इसके माध्यम से आपको एक एवरेज हो जाएगा कि 2022 में जो आने वाला पेपर है वो आपका किस प्रकार का होगा। और ये मान के चलिए आपको लगभग 50 से 60 क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले हैं फ्रेंड्स। देखिए पेपर का कोड होने वाला है 415 बीए थर्ड ईयर एग्जामिनेशन 2021 हिस्ट्री पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1740 से 1947 तक। तो फ्रेंड्स पहले हम इसको पूरा करेंगे 100 क्वेश्चन, उसके बाद हम इसका सेकंड पेपर 2021 का कराएंगे। सेकंड पेपर का मतलब 416 नंबर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम है 2 घंटा। मिनिमम मार्क्स जो है वो 50 नंबर का है, मतलब एक क्वेश्चन आधे नंबर का है। 100 क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि हमारा हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिले। चलिए फ्रेंड्स देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के बाद कौन से 2 नए प्रांतों का निर्माण हुआ? तो इसका सही आंसर है पूर्वी बंगाल और असम। क्वेश्चन नंबर 2, मुस्लिम लीग का निर्माण कब हुआ था? तो 1906 में। क्वेश्चन नंबर 3, 1919 के एक्ट द्वारा सरकार ने क्या लागू किया था? तो ड्यूल शासन, मतलब दोहरा शासन, एडमिनिस्ट्रेशन की बात, दोहरा शासन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रेड को किस राष्ट्रवादी क्रांतिकारी ने मारा? तो दामोदर चापेकर। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक दल को किसने संगठित किया? चंद्रशेखर आज़ाद ने। क्वेश्चन नंबर 6, कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक को कब संगठित किया? 1939 में फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7, असहयोग आंदोलन कब स्थगित हुआ? तो 1922 में। देखिए गोरखपुर में एक घटना हुई थी चोरा चोरी कांड, तो 4 फरवरी 1922 को उस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, क्योंकि वो हिंसा के प्रेमी नहीं थे, वो अहिंसा से अपनी जीत का समर्थन करते थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्न घटनाओं को तिथि के अनुसार लगाना है आपको। द्वितीय गोलमेज सभा, दांडी मार्च, गांधी इरविन पैक्ट। देखिए ना, गांधी इरविन पैक्ट और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका आंसर है आंसर नंबर डी, क्योंकि सबसे पहले दांडी मार्च हुआ था, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 1931। ये सारी घटनाएं 1931-32 की हैं फ्रेंड्स, बस इसमें डेट का अंतर है, आपको स्पेशल फोकस करना है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपका गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1931-2 में, और उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। क्वेश्चन नंबर 9, यह किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? देखिए ये बिना ऑप्शन के भी आप सब जानते हैं किसने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस का बेसिकली ये नारा है फ्रेंड्स, और ये नारा बहुत फेमस भी है एग्जाम में, पिछले साल के एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है, तो आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 11, क्रिप्स मिशन किसके शासनकाल में आया था भारत? तो लॉर्ड लिथगो। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब प्रयोग में आया? 15 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन नंबर 13, करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा गया? देखिए लाहौर अधिवेशन 1929 में नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, इसी में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1930 में, 1930 और 31 में। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में व्यापारिक समझौता करने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? तो वो थे पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 17, वास्को डी गामा ने भारत के लिए नवीन मार्ग की खोज की और 1948 में वह कहाँ पहुँचा? तो कालीकट। कालीकट कहाँ है? केरल में है। उस समय केरल का राजा जैमोरिन था, ये भी आपको याद रखना। जैमोरिन ने ही कालीकट में वास्को डी गामा का 1498 में स्वागत किया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 15वीं और 16वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाली यूरोपीय शक्तियों को कौन सी सुविधाएं मिली? तो उपरोक्त सारी सुविधाएं मिली। 15वीं शताब्दी की भौगोलिक खोज भी हुई थी। सर्वोच्च नोबल शक्ति, मतलब एक तरीके से जो नोबल होता है कि सामुद्रिक शक्ति थी। अपनी गृह सरकारों से समर्थन भी मिला था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, उन यूरोपियन का नाम बताइए जिनकी गतिविधियां मिशनरी, व्यापार और व्यवसाय के दोनों से महत्वपूर्ण थी। तो क्वेश्चन नंबर 20, अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? तो इसका सही आंसर आपके सामने है। देखिए तो अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री उड़ीसा में लगाई थी। क्वेश्चन नंबर 21, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रसिद्ध उपनाम क्या था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम पूछा है, तो जॉन कंपनी। क्वेश्चन नंबर 22, 1760 में वॉन्डिवोस के युद्ध में कौन सी 2 शक्तियां शामिल थी? तो फ्रेंच और
ब्रिटिशर्स थे। क्वेश्चन नंबर 23, प्लासी का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने 2 बार बंगाल का नवाब बनाया? तो मीर जाफर को। किसे? मीर जाफर को। क्वेश्चन नंबर 25, सरकारी आदेशों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो दस्तक का था, और ये बेसिकली जो दस्तक जो प्राप्त था जो ब्रिटिशर्स से जो ट्रेडर्स थे उनको मिला हुआ था ये सरकारी फरमान। क्वेश्चन नंबर 26, अंग्रेजों के खिलाफ मीर कासिम ने किसकी मदद ली? तो मीर कासिम ने अवध के नवाब से मदद ली थी अंग्रेजों के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 27, उस अंग्रेज व्यक्ति को पहचानिए जिसने ब्लैक होल की घटना की एक तरफा जानकारी दी। तो होलवेल नाम का एक व्यक्ति था जो खुद उस घटना में शामिल था, लेकिन ये बच गया था, जिसमें 146 लोगों को बंद किया गया था। और आपको बाकी की घटना पता ही होगा कि 23 ही जीवित बचे थे उसमें से। आगे के क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 28, 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू हार गया और मारा गया। निम्न में से किसको उसके राज्य का एक किनारा भी नहीं मिला? मराठास को। किसे? मराठा को। देखिए, टीपू हैदर का लड़का था और मैसूर की जो ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाइयाँ हुई हैं वो 4 लड़ाइयाँ हुई हैं। 1782 में जो मारा गया था हैदर अली, तो हैदर अली का जो युद्ध का सारा कुछ था वो भार टीपू सुल्तान पर आ गया था। उसके बाद 1792 और 99 2 युद्ध बाकी के जो हैं वो टीपू सुल्तान ने लड़े हैं, और लास्ट वाले युद्ध में टीपू सुल्तान हार गया बेसिकली। उससे पहले के युद्ध में टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों की नाक में कहीं ना कहीं दम कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम किले को कब जीता? तो 1756 में फोर्ट विलियम किले को सिराजुद्दौला ने 1756 में जीत लिया था फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 30, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड वार्न हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 31, किसको कर्नल क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है? तो मीर जाफर को, और इसी को 2 बार बंगाल का गवर्नर भी इन्होंने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किसको अंग्रेजों ने बंगाल से निर्यात किया? किसका? तो वो है सिल्क और सूती सामान और शीरा, उपरोक्त में दोनों का ही ये निर्यात ही करते थे। हाँ। क्वेश्चन नंबर 33, अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो सादत खां। क्वेश्चन नंबर 34, रणजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किया था? तो शाह सूजा से। क्वेश्चन नंबर 35, पहली प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में कब स्थापित की गई? किसने स्थापित की? तो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई। क्वेश्चन नंबर 37, प्रथम कौन सा शासक था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया? तो हैदराबाद का निजाम था। क्वेश्चन नंबर 37, ब्रिटिश भूमि कर नीति का उद्देश्य था ज़्यादा से ज़्यादा कर एकत्रित करना। 38, किस युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत को आर्थिक ढांचे में परिवर्तन किया? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 39, किसका बहुतायत में ब्रिटिश आयात किया गया था? तो कॉटन टेक्सटाइल का। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से किस व्यवस्था में सरकार और जनता के मध्य सबसे नज़दीक का रिश्ता कायम था? तो वो थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, जिसमें रैयत जो है किसान को कहा गया था और सीधा किसान और सरकार का आपस में संबंध हुआ था, रैयतवाड़ी। तो और इसको लाने वाले कौन थे? रीड और मुनरो थे, और ये साउथ में लाई गई थी ये व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, भारतीय बाजार में आने वाले सामान पर कितना कर वसूला जाता था? तो स्वतंत्र व्यापार होता था। देखिए, जो भारत में आता था बेचने के लिए बाहर से ब्रिटिशर्स जो लाते थे इंग्लैंड वगैरह से सामान, तो उस पर टैक्स 0% था। लेकिन अगर इंडियाज़ के जो इंडियन पीपल्स थे वो बाहर ले जाते थे आउट ऑफ इंडिया, तो उनको बहुत भारी टैक्स देना पड़ता था। वो इसीलिए था ताकि ब्रिटिशर्स एक मार्केट बना चुके हैं इंडिया को, और अपने जो उनका यहाँ से वो रॉ मटेरियल परचेज करते थे, कच्चा पदार्थ, उसको फिर मैन्युफैक्चरिंग के आफ्टर में उससे वो गुड्स तैयार कर लेते थे, तो फिर वो इंडिया में लाते थे तैयार माल को, और वो एक तरीके से इंडिया को अपना मार्केट बना चुके थे, मार्केट हब। क्वेश्चन नंबर 42, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो जमींदार के साथ। स्थायी बंदोबस्त जमींदार के साथ लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको किया था। नील दर्पण नाटक की प्रेरणा फसल किसकी थी? तो नील की थी। क्वेश्चन नंबर 44, ब्रिटिश सरकार ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ प्रारंभ में कहाँ लागू किया था? तो मद्रास और बम्बई में। देखिए, हमने पहले ही आपको बताया था कि साउथ में लागू किया गया था, और इसको लागू करने वाले रीड और मुनरो थे। देखिए, वो क्वेश्चन भी आ गया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था के पक्ष में कौन था? रीड और मुनरो। फाइनली वो क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया जो हमने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 46, किसने स्थायी बंदोबस्त लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने फ्रेंड्स? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने।
क्वेश्चन नंबर 47, ब्रिटिश भारत आने से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो आत्मनिर्भर थी। एक तरीके से हम सेल्फ डिपेंडेंट थे, हमारी इकोनॉमी सेल्फ डिपेंडेंट थी। लेजाज फेरे क्या अर्थ है? लेजाज फेरे का अर्थ है स्वतंत्र व्यापार से, फ्री ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 49, निकास सिद्धांत किसने दिया था? तो दादाभाई नौरोजी ने ड्रेन वेल्थ, धन निकासी का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 50, पहला अकाल कब पड़ा था? तो 1860-61 में फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 51, स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? 1793 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में किस कंपनी ने पहली पावर लूम स्थापित की? तो वो बोर्नियो में, किस कंपनी ने? ब्रिटिश कंपनी ने बोर्नियो। बोर्नियो कहाँ है? बोर्नियो देखिए इंडोनेशिया के, आप जब जाएंगे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में तो वहाँ पे आपको बोर्नियो द्वीप मिलेगा, सुलावेसी और बोर्नियो, राइट, इंडोनेशिया का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, पहली टेक्सटाइल मिल कब स्थापित की गई? 1853 में। दोहरा शासन बंगाल में किसने स्थापित किया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। क्वेश्चन नंबर 55, प्रथम और द्वितीय मैसूर युद्ध के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। प्रथम मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1775 से 82 तक हुआ था प्रथम मराठा युद्ध। किसके नेतृत्व में इंडियन पेनल कोड की स्थापना की गई थी? तो लॉर्ड मैकाले के अंडर में क्या किया गया था? इंडियन पेनल कोड की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन भारत में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के पक्ष में था? तो राजा राममोहन राय ही थे, जो वेस्टर्न एजुकेशन पर कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करते थे और इंडिया को चाहते थे कि इंडियंस जो हैं वो जो रूढ़िवादी और धार्मिक आडंबर हैं उनसे निकले और कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी हो और सेल्फ डिपेंडेंट बने, क्योंकि बहुत बड़े समाज सुधारक रहे हैं। नवजागरण के अग्रदूत इनको कहा जाता है। भारत के समर्थ सुधारकों में सबसे पहले इनका नाम आता है। सती प्रथा का इन्होंने अंत किया था 1829 में विलियम बेंटिक की सहायता से फ्रेंड्स। तो ये सब आपको फैक्ट याद रखने हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59, डलहौजी ने भारत में साम्राज्य विस्तार के लिए किस नीति का? तो राज्य हड़प नीति। क्या है? राज्य हड़प नीति। मतलब जैसे किसी का पुत्र नहीं होता था तो दत्तक पुत्र नहीं, तो उसका राज्य हड़प लिया जाता था। जो दत्तक पुत्रों से अपना शासन या उत्तराधिकार देते थे जिनको, तो उनसे ब्रिटिशर्स क्या करते थे? उनका शासन अपने अंडर कर लिया करते थे, उनका राज्य ब्रिटिशर्स का हो जाया करता था। क्वेश्चन नंबर देखिए 60, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो हैदराबाद का निजाम। देखिए फ्रेंड्स 2021 के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है, तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन पेपर में भी रिपीट हो जाते हैं। ये BA है और वो भी CCS यूनिवर्सिटी में। 61, 1888 में सर सैयद अहमद खान ने किस स्थापना की? तो पेट्रियाटिक सोसाइटी। देखिए सर सैयद अहमद खान भी एक समाज सुधारक रहे, मुस्लिम समाज सुधारक। इन्होंने अलीगढ़ में 1875 में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, जो आज AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से फेमस है। क्वेश्चन नंबर 62, वेदों की ओर लौटो, तो दयानंद सरस्वती ने कहा था ऐसा। दास प्रथा किस एक्ट से समाप्त की गई थी? तो 1843 से दास प्रथा समाप्त की गई थी। महान आर्थिक मंदी कब आई थी? तो फ्रेंड्स महान आर्थिक मंदी आई थी 1929 में, 1929 में। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में आर्थिक नीति से पहले कौन प्रभावित हुए? तो कलाकार और किसान अंग्रेजों की आर्थिक नीति से पहले, सबसे पहले यही प्रभावित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो रेयतवाड़ी मद्रास, ये फ्रेंड्स सही है। स्थायी बंदोबस्त बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये भी सही है। माहलवारी व्यवस्था उत्तर पश्चिमी प्रांत, ये भी सही है। ताल्लुकदारी व्यवस्था बम्बई, तो देखिए कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 67, पहला रेलवे बोर्ड कब स्थापित किया गया? तो 1905 में। आधुनिक ऋषि किसे कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रनाडे, और इन्हीं को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। आप ये फैक्ट भी याद रखेंगे। महादेव गोविंद रनाडे कौन थे? तो ये गांधी जी के गुरु के भी गुरु थे। मतलब गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे महादेव गोविंद रनाडे, जिन्हें महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से जाना जाता था। पेशे से एक ये न्यायाधीश थे। क्वेश्चन नंबर 69, 1889 में अहमदिया आंदोलन किसने शुरू किया? तो मिर्जा गुलाम अहमद। क्वेश्चन नंबर 70, विधवा पुनर्विवाह कानून किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पास हुआ? तो कैनिंग के। क्वेश्चन नंबर 71, अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम भारत में कब बनाया गया? तो 1835 में। क्वेश्चन नंबर 72, विलियम बेंटिक ने 1835 में मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थापित किया? तो कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 73, ब्रिटिश शासन में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थापित हुआ? कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से भारत में किस शिक्षा के कमीशन को मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश कहा जाता है? तो वुड डिस्पैच।
किसे? वुड्स डिस्पेच को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 75 1854 का वुड्स डिस्पेच किससे संबंधित है? तो शिक्षा नीति से। 76 निम्न में से कौन लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित नहीं है? गोद प्रथा का अंत। क्वेश्चन नंबर 77 निम्नलिखित का मिलान करें। देखिए एओह्यूम क्या है, आप सभी इसका ध्यान रखेंगे। एओह्यूम भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस। मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक रहे हैं। एनी बेसेंट होम रूल लीग आंदोलन चलाया 1916 में, किसके साथ मिलकर? अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर के। क्वेश्चन नंबर इसका डी पार्ट देखिए, सुभाष चंद्र बोस, तो एक ही बचा हुआ है, आज़ाद हिंद फौज। ओके, तो आंसर इस प्रकार से, इसका आंसर नंबर 3 इज करेक्ट, सी मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78 राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? तो 1772 ईस्वी में। कब? इसका मैं आपको डेट भी बता देता हूँ, जो इसका हुआ था जन्म 22 मई 1772 ईस्वी में, राइट। और डेथ हुई थी 27 सितंबर 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल में। क्वेश्चन नंबर 79 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था फ्रेंड्स? लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 80 पहला सिपाही विद्रोह कौन था जिसने चर्बी लगे कारतूस को खोलने से इनकार किया? तो वो था सिपाही मंगल पांडे, और ये मेरठ की घटना थी, ठीक है। कौन से? 34वीं इन्फेंट्री बटालियन की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 1857 में विद्रोह के प्रथम लक्षण कहाँ मिले? बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 82 किसने कहा 1857 का विद्रोह न तो पहला न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता का युद्ध था? तो सीआर मजूमदार। देखिए एक हिस्टोरी, ये इंडिया के एक इतिहासकार हुए हैं बहुत बड़े, तो आरसी मजूमदार। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 83 किसने कहा 1857 का विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? तो वीडी सावरकर। क्वेश्चन नंबर 84 हजरत महल कहाँ की बेगम थी? तो अवध की बेगम हजरत महल अवध की। इन्होंने 1857 का जब रिवोल्ट हुआ था तो उसमें नेतृत्व भी किया था वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 85 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन ने सबसे पहले किसे पुनर्जीवित किया? तो पुनर्विजित किसे किया? तो पुनर्विजित मतलब दोबारा जो जीता, तो दिल्ली को। दिल्ली मतलब दिल्ली से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 86 1858 में महारानी का शाही आदेश किस महीने में पास हुआ था? तो अगस्त में। क्वेश्चन नंबर 87 कूका आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 88 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। क्वेश्चन नंबर 89 1885 से 1905 बंगाल विभाजन के समय का मध्यकाल जो है किस नाम से जाना जाता है? तो उदारवादी काल के नाम से। क्वेश्चन नंबर 90 कितनी बार गांधी जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना गया? तो केवल एक बार। और कब? बेलगांव अधिवेशन 1925 कर्नाटक में हुआ था, याद रखना है आपको। उन्होंने आईएनसी के जो ये हुआ था जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का ईयरली जो होने वाला था, तो उस बार उसको प्रेसिडेंट चुना गया था गांधी जी को। ग्रैंड ओल्ड मैन किसे? दादा भाई नौरोजी, और इन्होंने ही दिया था धन निकासी का सिद्धांत, ट्रेन वेल्थ ऑफ थ्योरी। ओके फ्रेंड्स 92 किस देश में लाला हृदयलाल ने गदर पार्टी की स्थापना की? अमेरिका में। 19 क्वेश्चन नंबर 93 किस वर्ष भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर लटकाया गया? तो 1931 में। क्वेश्चन नंबर 94 महात्मा गांधी को नंगा फकीर किसने कहा? तो चर्चिल ने। किसने कहा फ्रेंड? चर्चिल ने महात्मा गांधी को नंगा फकीर कहा। क्वेश्चन नंबर 95 सरदार वल्लभ भाई पटेल का दीन बारदोली आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1928 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 96 रूलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? देखिए सभी हड़तालों को अवैध घोषित करना, सभी सेवाओं को आपातकाल सेवाएं घोषित करना, संवैधानिक आंदोलन को रोकने के लिए किसी को जेल भेजना और बिना मुकदमे दंडित करना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 97 किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने अलग राज्य की मांग मुस्लिमों के लिए की? तो 1940 में। और मुस्लिम लीग का अगर आपसे गठन पूछ ले तो 1906 फ्रेंड्स। ओके क्वेश्चन नंबर 98 निम्न में से कौन हिंदू महासभा के नेता नहीं थे? तो मी जयाकर। क्वेश्चन नंबर 99 सूरत की फूट कब की घटना है? तो सूरत की फूट 1907 की घटना है। क्वेश्चन नंबर 100 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को गुरुवादियों ने कब अपने अधिकार में ले लिया था? 1906 में। फ्रेंड्स इस प्रकार आपके ये 100 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं और 2021 का पेपर है ये जो हमने आपको कराया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे के हम भी और भी कराएंगे। इसका सेकंड पेपर का भी हम मॉडल पेपर कराएंगे आपको 2021 वाला, और साथ ही इसी के हम आपको 2020 और 2019 का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराने वाले हैं।
15 नंबर का जो ये मॉडल पेपर है आपका, और 416 के भी कराएंगे। और फ्रेंड्स ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट के, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, लगभग हम कराते रहेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करने के बाद आप वीडियो को देखने का प्रयास कीजिएगा। कंप्लीट वीडियो देखें, बीच में से स्किप ना करें, क्योंकि यदि आप स्किप करते हैं तो आपको जो हम क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं प्रीवियस ईयर के, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाले फ्रेंड्स। हमने इनको तैयार किया है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं, आपसे आशा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को, सभी को वीडियो का लिंक शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को अपना सपोर्ट करें। आप हमारा सपोर्ट करिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।